Hi friends, very good evening and welcome back to my new channel. So I hope कि आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे और इन्जॉय किया होगा इन वीडियोस को और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बेसिकली डिफाइन किया था कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में, हमें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आज मैं डिफरेंट एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। सो ये भी हम इसको अगले कपल ऑफ वीडियोज़ में कवर करेंगे। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? कल्चर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? सो कभी आपने सोचा है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बातें हम क्यों करते हैं, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से? फॉर एग्जाम्पल, सेम कंपनी इज इक्वल टू सेम सैलरी इज इक्वल टू सेम रोल, बट फिर भी बहुत से लोग इसमें खुश होते हैं, बट बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, राइट? कभी सोचा है कि प्रॉब्लम काम में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कल्चर में, ठीक है? हमारी जब हम लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, जो कि एक 4-5 लोगों का घर होता है, मे बी 10, उसमें तो वहाँ पे भी हमारे को हम बात करते हैं कि भाई उसके घर का कल्चर अच्छा है, उसके घर का कल्चर अच्छा नहीं है। तो एक्चुअली कल्चर क्या है, तो कल्चर क्यों ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए? अगर कल्चर नहीं होगा तो क्या हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, कल्चर अगर अच्छा है तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर कल्चर अच्छा नहीं है तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेम कंपनी, सेम रोल और सेम जॉब, बट कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। आपने देखा है कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पुराने लोग हैं जो 20, 25, 30 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे तो बोलते हैं नहीं, वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कल्चर। आप मैनेजमेंट से बात करते हो तो दोज पीपल आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि नहीं, ये मेरे कोर पीपल है जो कहीं नहीं जाएंगे। सो इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की वजह से ही रुके, बट यस, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मेन कोर कंसेप्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब होता है किसी कंपनी में काम करने का तरीका। थोड़ा डीप समझते हैं इसको, ठीक है? कल्चर का मतलब है लोग कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है? लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, वहाँ की लीडरशिप अपने लोगों के बारे में क्या सोचती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे एक्शन लेती है, ये सब कल्चर का पार्ट होता है। मिस्टेक्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब कहीं किसी बुक्स में रूल्स नहीं लिखे रहते हैं, बल्कि ये एक्चुअल लाइफ होती है, एक्चुअल स्टोरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये रियलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कहती है कि वी सपोर्ट इनोवेशन, ठीक है? बॉस बोलते हैं वी सपोर्ट इनोवेशन, आप काम में नया इनोवेशन लेके आइए। एम्प्लॉय बोलता है सर मैंने अपने काम में ये इनोवेशन किया है, हमको लेट्स इम्प्लीमेंट, बट बॉस बोलता है रहने दे, जैसा चल रहा है चलने दे। सो दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज नॉट अ ओपन ट्रांसपेरेंसी। सो आप कल्चर जो होता है बेसिकली डिफाइन द ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कल्चर, दिस इज अ फियर बेस्ड कल्चर। ये कल्चर है फियर बेस्ड, जहाँ पे लोग अपनी बात कहने से डरते हैं, जहाँ लोगों में इनसिक्योरिटी है, लोग अपने नए एग्जाम्पल्स और नए इनोवेशंस को अडॉप्ट करने में घबराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 कंपनी है, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। कंपनी में ए में जो है वहाँ का बॉस एक्सेप्टेबल है, आपकी बातें सुनता है, नए तरीकों को इम्प्लीमेंट करता है, जबकि दूसरी बी कंपनी का जो बॉस है वो हमेशा एंग्री रहता है, आपकी बात नहीं सुनते और उनको इनसिक्योरिटी है, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से घबराते हैं, कोई अपनी इच्छा से काम करते हैं। तो बेसिक यही डिफरेंस है। कंपनी ए में आपकी बात को सुना समझा जाता है, कंपनी बी में आपकी बात को सुना समझा नहीं जाता। तो यही एक बेसिक परिभाषा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। तो कल्चर मैटर क्यों करता है? कल्चर मैटर करता है क्यों, क्या जरूरत है? अगर कल्चर नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे, कम से कम आपको तनख्वाह तो मिल रही है। नहीं, कल्चर होना ऑर्गेनाइजेशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहीं से एम्प्लॉय का मोटिवेशन डेवलप होता है, यहीं से कंपनी में रिटेंशन भी होता है, जो कि आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉय इनोवेशन आता है और कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। आजकल कंपनी अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें कर रही हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, और भी कई तरीके के सर्वेज हैं, ग्लासडोर सर्वे है, आपका नौकरी सर्वे है, जहाँ पे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ लिख के जाते हैं। तो आपको एम्प्लॉय को रिटेन करने और अट्रैक्ट करने के लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब सिंपल शब्दों में समझें तो कल्चर डिसाइड करता है कि बंदे अपने काम पे कैसे बिहेव करते हैं, हाउ दे फील एट वर्क। नाउ कम टू विजिबल वर्सेस इनविजिबल कल्चर।
तो कल्चर के दो पार्ट होते हैं, एक तो विजिबल कल्चर जो आपको दिखता है, दिखना मतलब ऑफिस का डिज़ाइन, ड्रेस कोड, पॉलिसी, इवेंट, और एक होता है इनविजिबल कल्चर जहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आ जाता है आपका ट्रस्ट लेवल, रिस्पेक्ट, लीडरशिप बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग स्टाइल। तो ये दो तरीके के विजिबल कल्चर, तो आदमी बोलता है तो ऑफिस अच्छा है, ड्रेस कोड अच्छा है, आदमी रुक के काम करना चाहता है। बट इनविजिबल कल्चर जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है बट वहाँ पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिसकंसेप्शन क्या होता है, गलत कल्चर। सो बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसने आपका फन फ्राइडे कर दिया, पिज़्ज़ा पार्टी करा दिया, लोगों को घुमाने ले गई, तो वो बोलते हैं गुड कल्चर। नहीं, गुड कल्चर ये नहीं होता है। गुड कल्चर होता है कि आपका मैनेजर आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता, आपकी मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, आपके जॉब में फेयरनेस है कि नहीं है। तो दीज आर द सम एलिमेंट्स जो कि डिसाइड करते हैं गलत कल्चर और सही कल्चर। सो आज हमने समझा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बैड कल्चर, गुड कल्चर क्या है, विजिबल कल्चर, इनविजिबल कल्चर क्या है, और इसका क्या एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। सो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।